नमस्कार, मैं आशुतोष गौरहा और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। छत्तीसगढ़ में सीबीआई और ईडी के बाद अब एनआईए की भी एंट्री होते नज़र आ रही है। इससे पहले झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर जो राज्य सरकार है उन्होंने इसकी जांच को एनआईए जो केंद्रीय एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके हाथ सौंप दी थी। इसकी पूरी जांच को लेकर राज्य सरकार ने झीरम घाटी की पूरी मामले को लेकर राज्य सरकार ने अपना निर्णय सौंपा था और ये पहली छत्तीसगढ़ की ऐसी हत्याकांड थी या जांच थी जिसे केंद्रीय एजेंसी को सौंपा गया था। जिसके बाद कल एक दूसरी सबसे बड़ी जो खबर आई, साधराम यादव की जो गौ सेवक थे, चरवाहा थे, उनकी हत्याकांड को लेकर जो मामला पिछले कुछ दिनों से उठते हुए नज़र आ रहा है, उसकी भी जांच को अब राज्य सरकार एनआईए को सौंपने जा रही है। जी हाँ, कल देर रात सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक ली थी। मैराथन बैठक में कुछ अहम पहलू को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ चर्चाएं की गई थी। जिसके बाद जब बैठक ख़त्म हो गई उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जो परिजन हैं साधराम यादव जो गौ सेवक थे, उनके परिवार के जो जन थे उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो एक अहम ऐलान किए और एक बड़ी घोषणा की कि जो साधराम यादव की जो हत्याकांड है, जो सोची समझी साजिश और रणनीति के द्वारा की गई है, उस हत्याकांड की जो जांच होगी अब केंद्रीय एजेंसी एनआईए को दी जा रही है और वो पूरी तह तक इसकी जांच करेगी और अब इससे एक अहम पहलू पर जो जांच है वो पहुंचेगी। इस तरीके की बात सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक के बाद की। बैठक के बाद जब ये पूरी चर्चा चल रही थी तो उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, धर्मलाल कौशिक जैसे नेता भी वहां पे मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को और हमारे गृह मंत्री भी स्वयं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं, तो हमको लगता है ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं लेकिन एक विचारधारा की हत्या है। तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच वो करे। तो आपने सुना कि किस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने एनआईए को लेकर और जांच को लेकर क्या कुछ कहा। अब आपको हम बताएंगे कि पूरा मामला कहां से शुरू होता है। यह पूरा मामला कवर्धा का है, जहां के वर्तमान विधायक विजय शर्मा हैं जो गृह मंत्री हैं, उनके क्षेत्र की यह पूरी घटना है। कवर्धा के लालपुर गांव के पास गौ सेवक साधराम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सीएम ने निर्णय भी सुनाया, जैसा आपने इससे पहले ही सुना। उसके बाद जैसे ही ये पूरी हत्याकांड हुई उसके बाद विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने परिवार से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद काफ़ी हद तक परिवार से वो काफ़ी लंबे समय तक चर्चा किए। चर्चा के बाद
उन्होंने आश्वासन दिया परिजन को कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। मामले में कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया था कि हत्या के मुख्य आरोपी जो अयाज खान और इदरीसी खान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होने के भी प्रमाण पाए गए हैं। इस तरीके के जो छह विशेष समूहों के जो लोग हैं उनके द्वारा साधराम यादव की गला रेत कर गर्दन रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला अब आक्रोशित नज़र आ रहा है। और अब बात न केवल निचली स्तर तक, अब इसकी केंद्रीय एजेंसी की भी द्वारा ये जांच की जाएगी। हालांकि जो परिवार है, जो परिजन है, वो यही बात रख रही है कि हमें न्याय चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इससे पहले पुलिस ने दोनों के खिलाफ सेक्शन टेररिस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एसपी ने बताया था कि पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16 जो है वो साधराम हत्याकांड में जोड़ा गया है। ये टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। धारा 15 उससे इसका आशय है, जिसमें कोई भी ऐसी घटना जो कि जनता में भय प्रोड्यूस करने के लिए, टेरर प्रोड्यूस करने के लिए, भयभीत करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए किया जाए, उसमें जोड़ा जा सकता है। क्योंकि इस हत्या का जो मोटिव था वो दहशत फैलाना था। 22 तारीख को रामलीला का प्रोग्राम था, उसके पहले 20 तारीख की रात को किया गया, गौ सेवक के साथ किया गया। गला रेत के, आप समझ सकते हैं, पूरे गले को अंत तक रेत दिया गया, जो कि ISIS स्टाइल में था। रेत के सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे कि आसपास लोगों में दहशत फैला। और उसके बाद जो जांच की गई, फिर मालूम चला कि ये लोग कश्मीर और दूसरे राज्यों में गए थे। काफ़ी संदिग्ध लोगों से इनके संपर्क थे, जो कि ISIS और दूसरे आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। इनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो जानकारी मिली है, जो इनके मोबाइल से जानकारी मिली है, जो आई विटनेस अकाउंट से मिली है, वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये सभी रेडिकल थॉट से जो है ये लोग ग्रसित थे। और ये लोग जो ISIS और बाकी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के संपर्क में रहने के कारण इन्होंने कवर्धा में दहशत फैलाने के लिए इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। इसीलिए यूएपीए की धारा 16 रेड विद धारा 15 जो है आकर्षित की गई है और इस केस में लगाया गया है। विवेचना अभी जारी है। विवेचना के आधार पर जब माननीय न्यायालय में चार्जशीट दायर की जाएगी तो चार्जेस जो हैं अलग अलग अभियुक्तों के ऊपर अलग अलग चार्जेस प्रस्तुत किए जाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है यूएपीए की कुछ और धाराएं इसमें आकर्षित हो, जो लगाई जाएंगी, और कुछ और लोगों का जो इस षड्यंत्र में हिस्सा थे उन पे भी गिरफ्तारियां संभव है। आरोपी में कितने मतलब के ऊपर 16 यूएपीए लगाया? अभी यूएपीए पूरे केस में लगाया गया है, 6 के ऊपर लगा के विवेचना की जा रही है। विवेचना कंप्लीट होने के बाद जो है कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश किया जाएगा, तब चार्ज फ्रेम होगा। यहाँ तक से ये आरोपी है, अभी तक के आपको क्या मतलब और कुछ हत्या के खुलासे कुछ करेंगे? हमारे पास हत्या के फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, हथियार जब्त किया गया है, खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स मिले हैं, लोकेशंस मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, इनके बाहर जो जहाँ पे गए हैं, जिन लोगों के साथ मिले हैं, उनके संपर्क के सबूत मिले हैं, इनके जो रेडिकल थॉट्स के जो कम्युनिकेशंस हैं वो मिले हैं। एक पुख्ता केस जो है पुलिस के पास है। आने वाले समय में जब माननीय न्यायालय में चार्जशीट डाला जाएगा तो सारे साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 20 जनवरी की रात का यह पूरा मामला है। नर्सरी के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था, जो कि साधराम यादव से गौशाला में चरवाहा का काम करते थे। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी है। पुलिस ने बताया था कि जो शनिवार की रात मृतक और आरोपियों के बीच में विवाद हुआ था, दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने धारदार हथियार से साधराम की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हालांकि अब दोषियों को लेकर सजाए मौत की भी मांग कर रहे हैं। परिजन जो हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं
सरकार ने मृतक के जो परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता देने का भी कार्य किया था। आर्थिक सहायता में जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता देने का कार्य किया था। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। चेक जो परिवार के लोग हैं उनको देने का प्रयास किया था, लेकिन जो परिजन हैं उन्होंने जो चेक था वो वापस कर दिया, लौटा दिया था। और उन्होंने यही बात कही थी कि हमें आर्थिक सहायता की नहीं बल्कि हमें न्याय चाहिए। जिस तरीके से उनके जो पिता है, साधराम के बेटे का ये स्टेटमेंट था कि जिस तरीके से मेरे पिता की निर्गम और इतनी बेरहमी पूर्वक जो हत्या की गई है उसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे और सजाए मौत की भी मांग की थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो हिंदू संगठन है वो अब इस पर सक्रिय होते हुए नज़र आ रही है। जहां एक तरफ बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो इस मामले को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और कुछ ही दिन पहले की ही घटना थी कि उन्होंने एक मशाल यात्रा निकाली थी जिसमें बढ़ चढ़कर जो हिंदू संगठन के जो लोग थे उन्होंने साधराम यादव की हत्याकांड थी उसे लेकर एक मशाल यात्रा निकाली थी। मशाल यात्रा में साधराम के बेटे भी आए हुए थे। उन्होंने भी मीडिया से चर्चा करते हुए यही बात कही थी कि जिस तरीके से मेरे पिता की और मृत्यु की गई है उस तरीके से अब सरकार को इस पर कड़े फैसले और सजाए मौत का जो निर्णय है वो लेना चाहिए। उन्हें जिस तरीके से मारा गया उस तरीके से उन्हें भी सजाए मौत दी जानी चाहिए। इस तरीके की बात सामने आई थी। शासन प्रशासन से मैं कहा था कि 38 दिन हो गए मने से कार्रवाई नहीं हुआ थे, वो वहाँ कुछ नहीं मिले है, कुछ नहीं मिले। मोर बाप ला 6-7 जब मिल के मारे है, उमला सबों फांसी हुआ है, मतलब फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी का मांग है। वहीं उनकी पत्नी का भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आया था। उन्होंने भी यही बात कही थी कि जिस तरीके से मेरे पति की इतने बेरहमी पूर्वक हत्या की गई, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हमें आर्थिक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा एक जांच चाहिए और जांच के द्वारा जो आरोपी हैं उन्हें सजाए मौत की जो बात कही थी वो उन्होंने कहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब पूरी जो जांच है वो ना केवल पुलिस, राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा की जाएगी, अब केंद्रीय एजेंसी की एंट्री होने जा रही है। और एंट्री में अब देखना होगा कि किस तरीके से एनआईए के हाथ में जो सबूत आते हैं, जो गवाह सामने आते हैं, तो किस तरीके से ये जो मामला है वो किस दिशा की ओर बढ़ते हुए नज़र आएगा, ये देखने वाला विषय है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब जो एसपी हैं, कवर्धा के जो एसपी हैं, जो पूरी जांच कर रहे थे साधराम यादव की जो हत्याकांड है उसे लेकर, उनका यही कहना था कि जो आरोपी पाए गए हैं उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आईएसआईएस और आतंकी संगठनों के द्वारा मिलता जुलता लग रहा है। तो अब देखना होगा कि ये जो पूरा हत्याकांड है वो क्या सोची समझी साजिश के द्वारा की गई थी, क्या जो आरोपी हैं वो आईएसआईएस और आतंकी संगठनों से मिले हुए थे और फिर उन्होंने ये जो हत्याकांड है वो किया था, ये देखने वाला विषय रहेगा। क्योंकि जब एनआईए की एंट्री होगी तभी जो पूरे मामले की जो परत दर परत है वो खुलते जाएगी और पता चलेगा कि जो हत्याकांड है वो कहां पे जाके थमती है और आरोपियों को क्या सजा दी जाती है। छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।